हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मैथ्स पार्ट 1 की, जिसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्री नाम का लेसन है, वो थर्ड चैप्टर है और वो एचएससी का क्वेश्चन है। तो इसमें एक रूल है साइन रूल, उसे किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्लस उसका एक थियरम है जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने वाला आपको। तो चलिए आज चलते हैं हम अपने साइन रूल के पास। तो प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिए और चलिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने पहले से साइन रूल लिख के रखा हुआ है, तो ये रहा मैथ्स पार्ट 1, जहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। और हमारा आज का जो है, हमारा आज का साइन रूल है। साइन रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज हम किस बारे में बात करने वाले थे। इधर हम साइन रूल पे है। तो अब ये जो इसका जो क्वेश्चन है, मीन्स इसका जो क्वेश्चन है, ये जो थियरम है एग्ज़ाम में कुछ लगभग 5 मार्क्स के लिए आता है। इसमें कहाँ पर किधर मार्क्स मिलने वाले वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल। और ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि जो भी हमारा ट्रायंगल है, कोई भी होने दो, वो प्रोपोर्शनल है साइन के अपोजिट एंगल के पास, साइन के अपोजिट एंगल को। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रायंगल उन लोगों ने दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, और उसके साथ एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है जिसे हमें प्रूफ करना है आगे चल के। इसके बारे में भी अभी हम आगे प्रूफ ही करना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। A अपॉन साइन A इज इक्वल्स टू B अपॉन साइन B एंड C इज इक्वल्स टू साइन अपॉन C। इसमें मैंने एक चीज़ नहीं लिखी है कि ये इक्वल्स टू K के पास भी होता, तो हमने इधर लिख दिया K इक्वल्स टू K। K एक कांस्टेंट है जिसको मैंने यूज़ किया है। आप चाहिए तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूले में, ये थियरम में ये नहीं दिया हुआ है कि K है, लेकिन हम जब सम सॉल्व करेंगे इसके तो उसमें K हम डालना पड़ेगा। तो चलो हम इसे प्रूफ करते हैं। लेट द ट्रायंगल ABC बी एनी ट्रायंगल। मतलब जो हमारा ABC जो ट्रायंगल है वो कोई भी हो सकता है, वो एक नहीं होगा। मतलब कोई भी अलग, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, कुछ भी हो सकता है। तो उसके एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो हम उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ईच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कैनॉट बी ऑब्ट्यूज। मतलब ये जो लाइन लिखी है, द सम ऑफ ऑल ट्रायंगल ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180, ये कहना चाहती है कि जो भी हमारा जो ट्रायंगल बनेगा उसके सब सारे एंगल के जो मेजरमेंट है, डिग्री है, उसे जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 180 आएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता। और इसमें मतलब जो हमने जो एंगल ऑफ ट्रायंगल कैनॉट बी ऑब्ट्यूज, मतलब उससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकता। तो उसके बाद हम जब लेट करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट एंगल B इज़ एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स ये होता है कि जो B है उसी को हमने पकड़ लिया एक तरीके से। तो चलो हम फिर देन कंसीडर द 3 फॉलोइंग केसेस, मतलब हम 3 अलग अलग केस ले लेते हैं। तो इसमें 3 अलग अलग केसेस हमने लिए हुए हैं, तो आप वो केसेस देख सकते हैं। एंगल C, मतलब पहला वाला केस क्या है, F। तो पहले वाले केस में जो F है उसमें जो एंगल C है वो एक एक्यूट एंगल है, और अपना एंगल AD और H है, मतलब हाइट है, और BC का जो अपना है वो A है, साइड A है, और AB का C है साइड, और AC का B है साइड, जो कि आपके थियरम में दिया गया है। और हम चलते हैं अभी सीधा दूसरे केस पे, मतलब अपना I वाले में एंगल C जो है वो ऑब्ट्यूज है। मतलब ऑब्ट्यूज तो अपन ने पहले बोल दिए थे कि कोई भी एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता। इसके लिए एंगल C जो है वो ऑब्ट्यूज है, पर उसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं, मतलब उसको π/-C करना है। मतलब वो 180 से ज़्यादा हो रहा है तो उसको π/C करेंगे, तो जो बचेगा वो अपना। और अब हम चलते हैं तीसरे केस में, मतलब O पे जो एंगल C है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब जो हमारा जो ट्रायंगल बनेगा, जो 90 डिग्री होगा वो C पर होगा।
तो यहाँ पर भी सेम दोनों पिछले जो हमने जो 2 केस देखे उसके जैसा ही है। तो चलो हम सीधा चल देते हैं। अभी हमने एक ड्रॉ किया है, ड्रॉ द AD इज़ परपेंडिकुलर टू द BC और BC इज़ प्रोड्यूसिंग। मतलब जो हमने ये जो इधर लाइन बनाई है इस पे जो AD है, AD वो परपेंडिकुलर है। मतलब इधर जो ये लाइन आके जो 90 डिग्री बना रही है उसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो लेट AD इज इक्वल्स टू H, मतलब जो AD का जो साइड है मतलब वो हाइट हुआ तो उसको हमने H लेट कर दिया। अभी वी हैव AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू साइन B। इसका मतलब ये हुआ कि जो AD अपॉन AB है वो इज इक्वल्स टू साइन B। मतलब ये अपना AD अपॉन AB, AD है और ये AB है। तो इन दोनों का जो है ये तो अपना अपोजिट हुआ, एंगल B के सामने अपोजिट ये हुआ तो साइन B हुआ। तो हमने इसको लेट किया कि मीन्स एक तरीके से AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू साइन B। तो अपने पास AD अपॉन AB की वैल्यू है H अपॉन C। H अपॉन C अब हमने उसकी वैल्यू डाले इक्वल्स टू साइन B, जो हमने को इसमें लिखा हुआ है इक्वल्स टू साइन B। तो अब जो H के नीचे C जो है डिनोमिनेटर में जो C है वो अपन इक्वल्स टू की उस साइड भेजेंगे। तो इक्वल्स टू के उस साइड भेजने पे जो हमारा H इज इक्वल्स टू C साइन कैपिटल B, ये जो हमारा आया हुआ इक्वेशन 1 हुआ। लेकिन जो हमारा वैल्यू H का आया वो क्या आया, C साइन B। तो ये हुआ इक्वेशन 1। फ्रॉम द फिगर्स F, मतलब जो हमारा फर्स्ट केस है वहाँ से ये वाला इक्वेशन ले लिया। AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू साइन C। मतलब हमने अपना जो एंगल C बनाया था वो एक्यूट एंगल था तो इसके लिए अपन ने उनको साइन C ले लिया। साइन C के बाद अपने पास AD और AC का तो वैल्यू है। तो उसके आगे देखते AD का वैल्यू, AD अपॉन AC का जो वैल्यू है वो हमने ले लिए। उसके ऊपर जो हमारा जो वैल्यू है वो H अपॉन B साइन C आया। लेकिन इधर मीन्स ये इक्वल्स टू है, मैं लिखना भूल गया था। आप भी गलती ना करें बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो आप फेल हो सकते हैं, नहीं तो आपका ये सब रॉन्ग माना जाएगा। तो H अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन C है। तो H अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन C है, पर हमें H की वैल्यू निकालनी है। तो लगभग हमारे को H की वैल्यू निकालनी है। तो H इज इक्वल्स टू B साइन C आया। अब हमने B को इक्वल्स, ये जो B है उसको इक्वल्स टू की इस साइड भेज दिया। तो हमारे पास क्या बचा, H इज इक्वल टू B साइन C। H इज इक्वल्स टू B साइन C हमारे पास आया। तो फ्रॉम फिगर I AD अपॉन AC, मतलब जो हमारा जहाँ पर C हमारा ऑब्ट्यूस एंगल था तो वहाँ से हमने ऑब्ट्यूस एंगल को उठा लिया। तो H अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन C ये होता है कि मीन्स H अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन C। AD अपॉन AC की वैल्यू है अपने पास H अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन C, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन जब हमने इसको B को इक्वल्स टू उस साइड चला गया तो H इज इक्वल्स टू B साइन C हो गया। हमने जो पिछले वाले फर्स्ट वाले फिगर में F में भी किए थे तभी भी अपने को वैल्यू क्या आया था, H इज इक्वल्स टू B साइन C। इस सेकेंड वाले में भी अपने को B साइन C, और अपने को इधर से साइन का जो एंगल है वो पाई माइनस C है, मतलब वो C नहीं है, वो पाई माइनस C है। जब ये पाई माइनस C जो बचेगा अपने पास तब वो साइन C बन जाएगा, उसका एंगल का जो वैल्यू है C रहेगा। अब जब फ्रॉम फिगर ज़ीरो वी हैव सीन दैट द AD अपॉन AC इसमें फिर से आया। AD अपॉन AC मतलब अपने पास क्या आया, π/2। तो π/2 साइन π/2 का मतलब 90 होगा। साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो इधर 1 लिखा हुआ है। तो साइन इधर 1 लिखा हुआ है तो 1 इक्वल्स टू साइन π/2, 1 इक्वल्स टू साइन π/2 मतलब 90 का वैल्यू 1 होता है तो 1 इधर 1 की जगह पर हम साइन π/2 लिख सकते हैं। साइन π/2 की जगह पे अपन साइन C भी लिख सकते हैं। तो हमने साइन C लिख लिया। साइन C के बाद हमने उसी को आगे लेट कर लिया। तो अपने पास AD अपॉन AC की वैल्यू है तो H अपॉन B इज इक्वल्स टू साइन C। तो हमने फिर देयरफॉर द H इज इक्वल्स टू B साइन C। अब तक तो आप इतना सीख ही चुके हैं कि जो भी H के नीचे वैल्यू है हमने H के नीचे जो भी था हमने इक्वल्स टू की उस साइड रख दिया ताकि H की वैल्यू आ सके। दस इन ईच केस वी गेट H इज इक्वल्स टू B साइन C। मतलब हमने अभी तक तीनों जो भी केस देखे उसमें एक वैल्यू सेम ही आ रही है, H इज इक्वल्स टू B साइन C। तो उसे हम इक्वेशन
2 ले लेते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट दैट, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब दोनों इक्वेशन को इक्वली है, वी गेट मतलब दोनों में से हमको क्या मिलता है। आपने इक्वेशन लिखा सी स्मॉल सी साइन कैपिटल बी इज इक्वल्स टू स्मॉल बी साइन कैपिटल सी। अब जब हम इक्वल्स टू इस साइड इक्वल्स टू है तो मतलब हम अभी क्या करेंगे, इन दोनों के मतलब जो है बिरादरी वाले मतलब सेम जो भी दिख रहे हैं उनको उनके साइड भेजेंगे। जैसे अभी इधर जो साइन इधर सी लिखा हुआ है तो साइन सी को उधर भेजा, नहीं तो सी को उधर भेज दिया। और अगर समझो अगर बी है तो बी को उधर भेज दिया साइन बी के पास, तो साइन बी को बी के पास। तो चलो साइन बी इधर है और ये मतलब बी के पास साइन बी को भेज दिया और सी के पास साइन सी को भेज दिया, तो ये अपॉन में आ जाएंगे। और सिमिलरली वी कैन प्रूव बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन ए। मतलब हमने जो एक बड़ा सा जो स्टेप था इतना ज़्यादा, उसको एक छोटे में से लिख दिया, क्योंकि हमने जो पहले अपन ने जो एंगल निकाले बी साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, उसकी वजह से हमें को ये फ़ायदा हुआ कि साइन सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन साइन ए। हियर हेंस इट्स प्रूफ मीन्स ये हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं हमारा टॉपिक आज का। और मैं क्या आप प्लीज़ मेरे हेलो, हमारी फिर से मुलाकात हो गई। आपने हमारे को इतना सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। और प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल के लिए। आगे कोई भी आपको हेल्प चाहिए रहेगी इस टॉपिक के बारे में तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिए। आपकी जो भी आपकी राय है हम उसके हिसाब से काम करना चाहेंगे। प्लीज़ डालिए एंड प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब।